संपूर्ण स्थिति की परख। आत्मा संपूर्ण बनती है तो उसमें प्योरिटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? और जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्वतः ही आ जाती है। शांति क्षमा दया, हाँ हाँ, चतुर्वर्ग जो दया शांति क्षमा दया, हाँ चतुर्वर्ग है ना, हाँ, वो बेहद का अर्थ क्या है? ये 4 गुण होने चाहिए संपन्न आत्मा में। ये उसकी निशानी है संपन्नता की। दया नहीं है तो धार्मिक थोड़ा ही कहा जाएगा। दया नहीं है तो धार्मिक है या नास्तिक है? नास्तिक हो गया। अरे वो नहीं जानता है जो कि हम भी कभी भूल करने वाले थे। हमसे भी भूलें हुई हैं पिछले जन्मों में या नहीं हुई हैं? तो दूसरों से अगर भूलें होती है तो उसे दया वो क्षमा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ऐसे ही 4 गुणों की बात है। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। अव्यक्त वाणी तारीख 11 नवंबर 1989 पृष्ठ 2 मध्य। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि संपन्न आत्मा बनती है, आत्मनिष्ठ जिसे कहा जाए, तो वो आत्मा की निशानी बताइए। क्या निशानी बताइए? है सारे संसार की हत्या भी करते तो भी पाप नहीं लगेगा। वो प्रैक्टिकल निशानी समझ में नहीं आएगी किसी को। है वो तो तभी समझ में आएगी जब 500-700 करोड़ सब खलास हो जाए, तो समझने वाला कोई रहेगा ही नहीं। है हाँ, वो आंखें जो हैं, आंखों की जो प्रवृत्ति है वो साबित कर देती है। इसके लिए गीता में एक श्लोक आया है, क्या उसका जो उपमा किससे दी जाती है? दीपक से। कैसे दीपक से? जो माया के हवा के झोंके से, मायावी झोंके से बिल्कुल हिलता नहीं है। माने मायावी झोंका उसको प्रभावित ही नहीं करता। माने जहाँ माया प्रवेश ही नहीं कर सकती, माने हवा जहाँ प्रवेश न करे तो दीपक कैसा जलेगा? ऐसा जलेगा या ऐसा जलेगा? है तो ये निशानी है योग युक्त आत्मा की। क्या है? आंखें जो हैं वो धर्म पिताओं के चेहरे पर जैसे दृष्टि दिखाई जाती है, वो तो जड़ चित्र है, जड़ फोटो है, वो तो हिलेगा डोलेगा नहीं, उसकी तो बात छोड़ दो। लेकिन जिसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश है, माना जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाली आत्मा है, उसकी निशानी हुई कि जैसे निर्वात स्थान में, जैसे गीता में लिखा है, निर्वात स्थान में दीपक होता है तो हिलता डुलता नहीं। ऐसे ही जिन आत्माओं की ये स्टेज बनना शुरू होगी या हो जाएगी तो उनकी निशानी क्या होगी? आंखें टिक हो जाएंगी। जब आत्मा संपन्न बनेगी तो शरीर अलग दिखाई देगा और अपनी आत्मा का स्वरूप अलग देखने में आएगा। तो संपन्न आत्मा अपने शरीर को भी देख सकती है या नहीं देख सकती है? देख सकती है। जब बेटा की विस्मृति हो जाती है, अरे अपनी तो छोड़ो, हर सितारे में जो दुनिया समाई हुई है, तो हर सितारा रूपी आत्मा
अनेक जन्मों में कितनी आत्माओं के कहां संसर्ग संपर्क में आवेगी, वो सब अभी संगम में देखने में आना चाहिए। तब कहेंगे कि हम आत्मा बन गए। संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा अनुभव होता है। पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का नशा अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और करने वाली यह कर्म इंद्रिया है ही अलग। दूसरा नशा है विश्व के मालिक बनने का। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा हो और निश्चय होता है कि वस्त्र तैयार हैं, थोड़े ही समय में धारण करना है। वह सर्वगुण संपन्न सतो प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा और चलते फिरते यह नशा और खुशी होगी कि कल यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा व नहीं, देवता बनेंगे व नहीं, राजा बनेंगे व प्रजा। ऐसे संशय का संकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आज यह है, कल यह होगा। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। ऐसे अटल विश्वास स्पष्ट साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे व नहीं बनेंगे, यह हलचल निश्चय में तब तक है जब तक स्थिति में हलचल है। जितना जितना स्वस्थिति श्रेष्ठ स्थिति ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्वनिजी गुणों संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर एक रस होती जावेगी, उतना ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जावेगी। जैसे साकार में मात पिता को देखा, दोनों ही नशे में संकल्प की हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगा। निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। अव्यक्त वाणी तारीख 4 जुलाई 1974 पृष्ठ 2 अंत 3 आदि। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो शरीर अलग दिखाई पड़ेगा और आत्मा उससे ऊंची स्टेज में रहेगी, हल्की फुल्की अनुभव करेगी। देह में वजन होता है या आत्मा में वजन होता है? देह में वजन होता है। आत्मा तो जितना देहभान से परे होती जाएगी उतना उतना परम धाम की ओर दौड़ती जाएगी। लगाव खत्म। तो बहुत विकास भी चाहिए। अभी कोई को अनुभव होता है कभी कभी के लिए। देह के पदार्थों से लगाव छूट जाता है, देह के संबंधियों से लगाव छूट जाता है, वैराग आता है। इस सारी दुनिया से ही वैराग आने लगता है। अभी वैराग की मशीनरी जल्दी जल्दी तीव्र होती जाएगी। कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि सबको जल्दी जल्दी वैराग आएगा। ज्ञान के आधार पर वैराग आ जाए, स्वतः ही वैराग आ जाए, स्वतः ही ये तन के संबंधी, तन के पदार्थ
ये धन स्वतः ही ईश्वरीय सेवा में लगा दें, इनसे वैराग आ जाए, वो ऊंच पद पा जाएंगे और परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के फिर परिवर्तन होगा या करेंगे, उतना ही पद नीचा हो जाएगा। जैसे आज बताया मुरली में, सन्यासियों के भी दो प्रकार के फॉलोअर्स होते हैं। एक होते हैं लंगोट पहन लेते हैं, पूरा ही फॉलो करते हैं, घर घाट छोड़ देते हैं। एक होते हैं गृहस्थी जीवन में रहते हैं लेकिन फॉलोअर्स कहते हैं कि हम स्वामी जी के फॉलोअर हैं। तो झूठ कहते हैं या सच्चा कहते हैं? हैं? झूठ कहते हैं। क्यों? फॉलोअर तो तब कहे जाएं जब स्वामी जी की तरह घर घाट छोड़ करके कफनी पहन लें। ऐसे ही इस ज्ञान में भी है, कोई को लगाव लगा रहता है देह के संबंधियों से, देह के खाने पीने के पदार्थों से, देह के संपर्कियों से, धन दौलत से, प्रॉपर्टी से, तो नहीं छोड़ पाते। लेकिन कहते तो हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। अब ब्रह्मा ने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया, देह भी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, दधीची बन गए। धन तो पहले ही माताओं के हवाले कर दिया, माताओं कन्याओं को सब कुछ दे दिया, अपने पास तो कुछ भी नहीं रखा। तो तन मन धन मन के संकल्प भी सारे ईश्वरीय सेवा में लगाए। तो संपूर्ण न्यासी हुए ना, सब माने संपूर्ण, न्यासी माने सन्यासी, त्यागी। हाँ जी, ऐसे ही फिर ब्राह्मण बच्चों को भी होना चाहिए। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे जब कोई चीज बनाते हो, जब वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता। अव्यक्त वाणी तारीख 1 जनवरी 1979 पृष्ठ 168 आदि। संपूर्ण आत्माभिमानी कभी बनेंगे जो आत्मा जो शरीर से बाहर निकलती है, जब सब कुछ त्याग कर देंगे, वो स्टेज कब आएगा? तन मन धन सब त्याग कर देंगे ईश्वरीय सेवा में। अभी इतने त्यागी बने हैं? नहीं बने। कुछ न कुछ स्वार्थ लगा हुआ है, रथ की उपलब्धि का ज्यादा ध्यान रहता है, रथ की मजेदारी मिले। तो रथ माने तन, तन भी स्वाहा,
और जो भी जीवन में कमाया हुआ धन है तन के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों की मेहनत से, वो सारा धन भी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मेरी सिर्फ आत्मा। सर्व सब्जेक्ट में संपन्न बनने का स्वतः पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय और संपूर्णता के समीप आते जाते हैं तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता जाता है। जो शुरू का पुरुषार्थ और मध्यकाल का पुरुषार्थ है या अंतकाल का है, तीनों में फर्क है ना। अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है? जैसे कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाली वस्तु को एक बार ही स्टार्ट कर दिया तो चलती रहती, बार बार चलाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से एक बार लक्ष्य मिला और फिर ऑटोमेटिक हर कदम, हर संकल्प समय के चढ़ती कला प्रमाण चलता रहे, ऐसे अनुभव होता है। पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी क्या होगी? समय के पहले पहुँचेंगे। समय से पहले पहुंचने की अनुभवी सर्व सब्जेक्ट में होती व कोई विशेष सब्जेक्ट में। सब सब्जेक्ट में समान मार्क्स हैं। एडवांस जाना तो अच्छा है, लेकिन सब सब्जेक्ट से एडवांटेज लेना यह भी जरूरी है। अव्यक्त वाणी तारीख 16 जून 1977 पृष्ठ 2 मध्यांत। गीता में भी कहा है, संपन्न आत्मा वो है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम विकार के संकल्प से जिसके दुनिया के सारे कार्य छूटे हुए हैं, जो भी कार्य करे काम विकार के संकल्प को वो अहम ऑब्जेक्ट लेकर के न करे। अगर काम विकार का संकल्प अहम ऑब्जेक्ट में सामने रखा हुआ है कि इसे हमें भोगना है, तो जितने भी कार्य करेगा कैसे करेगा? दुनियावी करेगा या ईश्वरीय कार्य में लगेगा? दुनियावी कार्य करेगा। तो लगे हुए संपूर्णता अर्जन, सब संकल्प खत्म। जो जाना था पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रह गया। एक्टर है तो एक्टर को अपने 84 जन्म का पता लग गया। जब तक नहीं पता है तब तक अधूरा एक्टर है या संपूर्ण एक्टर है? अधूरा। सम माने संपूर्ण और पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने आत्मा के लिए जो करे। संपूर्ण पुरुषार्थी माने जो इस शरीर के जन्म के लिए कुछ न करे, कोई चिंता नहीं भूख मर जाएगा या नहीं मर जाएगा। क्या? पेट के लिए भी कोई चिंता नहीं, पेट से पैदा हुए बाल बच्चों की भी कोई चिंता नहीं, इस देह को सुख देने वाली पत्नी की भी कोई चिंता नहीं, अपने शरीर की ही कोई चिंता नहीं, जिंदा रहेगा या खलास हो जाएगा। आगे महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो जब बहुत महंगाई बढ़ेगी तो धन की इच्छा होगी या नहीं होगी? है? होगी। लेकिन धन की भी कोई इच्छा नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण पुरुषार्थी या संपूर्ण पुरुषार्थी? है? संपूर्ण पुरुषार्थ। सम माने संपूर्ण। जो संपन्न आत्मा बन जावेगी उसको मुख से बोल बोल करने की दरकार रहेगी कि संकल्प मात्र से ही कार्य संपन्न करेगी। संकल्प सिद्धि होगी या नहीं होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा का ऐसी स्टेज होने के कारण संकल्प ही ऐसा परिपूर्ण होगा, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की प्राप्ति की कोई भी इच्छा उसको नहीं होगी।
स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करो। किसी प्रकार की कमी अनुभव न हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप, इसको कहा जाता है संपन्न। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 मार्च 1983, पृष्ठ 104 अंत। सबको स्टेज जब बन जाएगा तो मन से संस्कार कैसा होगा? बिंदु बिंदु देह से डिटैच, देह का भान नहीं रहेगा। देह का भान नहीं रहेगा माने सुनने की कुछ दरकार ही नहीं, कानों से कुछ बाहर से सुनने की दरकार नहीं, आंखों से कुछ बाहर देखने की दरकार नहीं, नाक से कुछ अच्छी सुगंध सूंघने की दरकार नहीं, मुख से कुछ बोलने की भी दरकार नहीं। बिना बोले ही किसी आत्मा को समझाया जा सकता है। जो देखे इन आंखों से, किसको? बाबा को। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उसके मुंह से क्या निकले? तुरंत देखने और सुनने मात्र से ही मेरा बाबा। कुछ उसने बोला, बाबा ने कुछ बोला, बोलने की भी दरकार नहीं। बच्चों को देखने से बच्चे सिर्फ देखें और देखने मात्र से ही उनकी बुद्धि में बैठ जाए, ये मेरा बाबा आ गया। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। वो है हमारा सच्चा बाबा। और राम है तुम्हारा झूठा बाबा। पता नहीं तुम्हें मिला है कि नहीं मिला। बाबा कहते हैं जब बाबा संपन्न बन जाएंगे तो सरकार में भी शुरुआत बंद हो जाएगी। तो कैसे होगा? कर्मणा सेवा में ज्यादा ताकत होती है, वाचा में ज्यादा ताकत होती है, या वाइब्रेशन में ज्यादा ताकत होती है? तो समर्था होने माने वाइब्रेशन में भी ताकत आ जाती है। मन के संकल्प पावरफुल हो जाते हैं। जो देखे उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाबा आ गया। इस संपन्नता की बात हुई। ज्यादा बोलने की देवताओं को भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो जो संपन्न आत्मा है उसकी ज्यादा बोलने की बात ही नहीं। और वो बात अदिति है या संपत्ति है? वो बात अदिति है या संपत्ति है? अभी की नहीं, जब पुरुषार्थ संपन्न हो जाए तब की। जब ऐसी अवस्था हो जावेगी, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जावेगा, तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 2 अप्रैल 1970, पृष्ठ 234, मध्यांत। संपूर्ण आत्मा की निशानी क्या बताई? 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी। जब चाहे 1 सेकंड लगेगा उसको। 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकती हो। जैसे और कर्म इंद्रियों को जब चाहो, जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो। ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो, जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो
यह विधि वृद्धि को पाती जा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती हैं, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। अव्यक्त वाणी तारीख 25 अगस्त 1971 पृष्ठ 161 अंत। जो देव हानि होगा उसको ग्लानि होने से ये क्या करते हैं अच्छा नहीं लगेगा, और कोई महिमा करेगा तो बड़े खुश हो जाएंगे। है महिमा से खुश होना और ग्लानि से दुखी होना, ये किसका काम है? देह अभिमानी का काम है या आत्माभिमानी का काम है? गीता में क्या बोला? संपन्न आत्मा किसको बोला है? हाँ, जो एक समान रहे, कोई ग्लानि करे तो भी समान भाव, कल्याणकारी दृष्टि, और कोई महिमा करे तो भी उसके प्रति कल्याणकारी दृष्टि। जिसकी बहुत ऊंची मेंटेलिटी होगी, कोई ग्लानि करे चाहे महिमा करे, प्रभावित होना चाहिए, वो तो प्रभावित ही नहीं होगा। वो तो मस्त कलंदर, बेगमपुर का बादशाह, उसके किसी ग्लानि करने से क्या लेना देना? वो तो जानता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भगवान की महिमा करेगा तो महिमावान बनेगा, भगवान की ग्लानि करेगा तो संसार में ग्लानि पाने वाला बनेगा। तो उसको चिंता है नहीं। गीता में क्या बोला? संपन्न आत्मा के लिए क्या बोला? मान और अपमान दोनों से परे। हाँ, निंदा स्तुति में तुल्य है, बराबर रहने वाला। कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, तभी तो वो ऊंचे से ऊंचे है। कोई निंदा करे, मोड़ा लटक गया, और कोई महिमा कर दे, ओहो, बहुत ऊंचा अनुभव करने लगे, बहुत खुशी आ गई। तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे। जो पावन बनेंगी उनका चेहरा हमेशा खुला हुआ दिखाई पड़ेगा, सदैव खुशनुमा दिखाई देंगी। सबसे पहले पावन कौन बनेगा? है नंबरवार ब्रह्मा है, नंबरवार ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। तो जब ऐसी स्टेज पकड़ेंगे तो चेहरा खुशनुमा दिखाई पड़ेगा सदैव देखने वालों को, या कभी चेहरा लटका हुआ दिखाई पड़ेगा? है खुशनुमा दिखाई पड़ेगा। सतो प्रधान बनने की निशानी है, संस्कृत गीता में भी बताई गई है। यस्मान नोद्यजते लोको लोकान नोद्यजते चय। जो लोगों को उद्वेग पैदा नहीं करता है और जो लोगों से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है, वो ही सतो प्रधान है। जो दूसरों को तंग नहीं करता है और दूसरों से कभी तंग होता नहीं है, वो सतो प्रधान है। छोटी छोटी बातों में तंग हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, सत्यानाश कर दिया मेरा, दुनिया भर में चिल्लाते फिरेंगे, इधर शिकायत करेंगे उधर शिकायत करेंगे, सारा घर परिवार गांव हिला के रख देंगे। तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान? तमो प्रधान। जो ऊंची स्टेज में होगा
हवाई जहाज पे ऊपर चढ़ते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें छोटी दिखाई देती हैं या बड़ी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। तो जितनी ऊंची स्टेज होगी, सतोप्रधान स्टेज होगी, उतना हर बात को, पहाड़ को रुई बनाएंगे, तिल को ताड़ नहीं बनावेंगे। जो हल्के होंगे वे 1 सेकेंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे और जो भी परिस्थिति सामने आवेगी उनको 1 सेकेंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। अव्यक्त वाणी तारीख 25 दिसंबर 1969 पृष्ठ 162 मध्यांत। अपने जो खराब स्वभाव संस्कार हैं, जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे संसर्ग संपर्क में आने वाले भी जानते हैं, उनको हम जीते हैं। हम ऐसे प्रकृति जीत बन जाएंगे नारायण की तरह, तो हमारे संसर्ग संपर्क में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं आएगी जो हमको दुख देने वाली हो। क्या कारण हुआ? जो नारायण के संसर्ग संपर्क में कोई दुख देने वाला नहीं होगा। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः, जिससे संसार परेशान न हो और जो दुनिया वालों से परेशान न हो, उसको कहते हैं संपन्न आत्मा। तो ऐसी संपन्न आत्मा कब बनेंगे? प्रकृति जीत कब बनेंगे? है योग बल से बनेंगे या ज्ञान सुना के बनेंगे? योग बल से बनेंगे। योग माने लगाओ, अटैचमेंट, प्यार। कि वो जब संपन्न स्टेज प्राप्त कर लेता है, उसके नजदीक जो भी पहुंचेगा संसर्ग संपर्क संबंध में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नेहरू जी, पीछे से लोग बहुत बुराई करते थे और जब वो सामने पहुंच जाते थे तो उनकी बुराई अच्छाई में कन्वर्ट हो जाती। माना उनके वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ जाता है। सबसे पावरफुल चीज है वाइब्रेशन। तो जो संपन्न आत्मा बनती है पहले नंबर की, उसके वाइब्रेशन इतने तीखे होते हैं, उस वाइब्रेशन में जो भी आवेगा वो चेंज हो जाएगा। संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। अव्यक्त वाणी तारीख 7 जून 1970 पृष्ठ 260 मध्य। संपूर्ण आत्मा जो बनेगी वो तो पारसनाथ बन गई, नारायण समान बन गई, यथा राजा तथा प्रजा जैसी बन गई। जो संपूर्ण बन जाएगा उसको कोई मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी। जिन आत्माओं के ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी उनका ही कल्याण हो जाएगा। जो संसर्ग संपर्क संबंध में आवेंगे उनका कल्याण हो जाएगा, उन्हें खुशी अनुभव होगी। ये संपूर्णता की निशानी है। अरे प्रकृति की आपदाएं क्या सामने आवेगी? प्रकृति तो जड़ है, चैतन्य आत्मा है, उसके सामने विघ्न उपस्थित नहीं कर सकती।
विघ्न पुरुष बन जाती है संपूर्ण आत्माएं। पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू होगी। हाँ, पढ़ाई तो पूरी होना मतलब संपन्न बनने के बाद पढ़ाई शुरू होना चाहिए, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। हाँ, संपन्न बनेगी तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लड़ाई कैसे शुरू होगी? आप संपन्न बनेंगे तो आप संपन्न आत्माओं के साथ रहेंगे या असंपन्न आत्माओं के साथ रहेंगे? हैं? जब आप संपन्न बनेंगे तो देव आत्माओं के साथ आप स्वतः ही रहना शुरू कर देंगे। लक्ष्मी नारायण के साथ ही लक्ष्मी नारायण जैसे ही होंगे, और जो आपके अपोजिशन करने वाले हैं वो लड़ाई करना शुरू कर देंगे। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। यह दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे, कर्म के साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। यह संकल्प है, यह इसकी रिजल्ट, यह कर्म है, यह इनका फल, ऐसा अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। अव्यक्त वाणी, तारीख 28 फरवरी 1972, पृष्ठ 1 मध्य। माया की टक्कर तो संसार में बढ़ती ही रहेगी, लेकिन जिन्होंने अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को कंट्रोल कर लिया वो संपन्न आत्माएं कही जाएंगी, उनसे माया टकराएगी नहीं। संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने कारण मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, वह संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अपने संपूर्ण स्टेज की निशानियां स्वयं में स्पष्ट नजर आवेंगी। वह निशानियां क्या होगी वह जानते हो, वह अनुभव करते हो। पहली निशानी, पुरानी दुनिया की कोई भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाला संगम युगी समझेगा। सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। सदा स्वयं को बाप समान सेवाधारी अनुभव करेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजय अनुभव करेंगे। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा अधिकारी स्वरूप समझ करके हर कर्म करेंगे। अर्थात सदा स्वयं में निश्चय बुद्धि होने कारण हर कार्य में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप विजय सदा अनुभव करेंगे। सदा त्रिमूर्ति तत्व नशीन अनुभव करेंगे। त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप होने कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनावेंगे। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा सदा अनुभव करते रहेंगे। पुराने संस्कार स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। यह है निशाने के समीप होने वालों की निशानी। अव्यक्त वाणी, तारीख 7 अक्टूबर 1975, पृष्ठ 1 मध्य। जैसे आंधी आती है तो चिड़ियों को पता चल जाता है कि आंधी आने वाली है। हाँ, तो राजयोग का संबंध है। हाँ, राजयोग का उसका वो संबंध है। बिल्कुल है संबंध। जब संपन्न स्टेज में राजयोग की अपनी ऊंची स्टेज पकड़ेंगे तो पहले से बहुत सी बातों का पता चलता जाएगा। और सेंटर ले लेंगे, बिंग से बच जाएंगे। संपन्न ब्राह्मण माने पक्का निश्चय बुद्धि, जिसको कोई दुनिया में हिलाए न सके। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, यह शब्द कहते हो ना, यह संपूर्ण स्टेज है। सर्वगुण क्या है वह तो समझते हो, गुणों की लिस्ट है, परंतु यह जो 16 कला कहा जाता है उनका भाव अर्थ क्या है, यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। जैसे देखो किसमें कोई भी विशेषता होती है तो कहने में आता है ना, इनमें यह कला है। किसी में रोते हुए को हंसाने की कला अर्थात विशेषता होती है, कोई में हाथ की सफाई की कला, कोई में बुद्धि की चमत्कारी की कला होती है ना।
तो यह 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। उनकी हर चलन देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देगा। जैसे कोई की कला को देखने लिए कितना रुचि से जाते हैं। इस रीति से जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुई आत्माएं होती हैं, उनके हर चलन कला के रूप में होती है और चरित्र के रूप में भी हो जाती है। तो विशेषता हुई ना, जैसे साकार के बोलने में, चलने में, सभी में विशेषता देखी ना, तो यह कला हुई ना। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होगी, जो उनका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा, अर्थात उसमें विशेषता होगी। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। अव्यक्त वाणी तारीख 5 अक्टूबर 1971 पृष्ठ 185 अंत 186 आदि।